प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से बड़ा है, क्योंकि वो एक उनको जैसे एक देश को विकास पूरे देश को संभालना है, हमको एक अपनी पंचायत को संभाल चुकी है। उनका बड़प्पन ये कहना कि प्रधानमंत्री से बड़ा है। लेकिन आगे का डगर, आगे की सफर और डगर क्या है? फिर से प्रधानी चुनाव आ गए, जिला पंचायत के चुनाव। ये मैं बिल्कुल इसमें आपको ये मैं बिल्कुल नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। योगी आदित्यनाथ जी ने आज महिला प्रधानों से बात की है। हमारे साथ हैं बगोनी की प्रधान रुचिका राजा। इन्होंने भी ललितपुर का प्रतिनिधित्व किया है और ललितपुर का नाम आज रोशन किया है। क्या कार्य किए हैं, किस बात को लेके वहाँ पर चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से, इन सब पे हम बात करने के लिए आए हैं। आपको हम बता चलें कि महिला प्रधान हैं, साथ में MBA किए हुए हैं, तो एक बड़ी पढ़ी लिखी महिला हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ने के बाद प्रधानी चला रही हैं। आइए चर्चा करते हैं। जिया जी, आपका स्वागत है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने आपसे बहुत बात धन्यवाद। की है। कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश बहुत के ज़्यादा मुख्यमंत्री। हर्ष भी महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, और साथ साथ मैं पूरे जनपद वासियों की तरफ से मतलब मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे काबिल समझा और उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ाया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं जी, बाहर पढ़ी हैं, जी जी। एकाएक प्रधानी के चुनाव में आ गई। पहले तो आप थोड़ी सी योग्यता के बारे में बता दें, फिर कहाँ कैसी आप प्रधानी चुनाव के लिए आ गए। योग्यता तो ऐसी कि सर मैं मतलब मेरी पढ़ाई लगभग बाहर ही हुई है। ग्रेजुएशन यहाँ से करने के बाद मुंबई से मैंने कुछ टेक्निकली कोर्स किए, फैशन डिज़ाइनिंग किया। फिर भोपाल मध्य प्रदेश में मैंने MBA HR इग्नू से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से MBA HR के लिए परस्यू किया। जॉब करी, 12-13 साल जॉब में रही। फिर आप एक कह सकते हैं एक ऐसा यू टर्न आया जीवन में कि गांव जाते रहते थे, तो गांव पहुंची तो लोगों ने कहा कि एक अच्छा प्रतिनिधि हमें चाहिए, कि वो जनप्रतिनिधि के वो खड़ा हो, हमारे गांव के लिए काम करे। तो उन्होंने हमको समझा, हमको जाना, फिर चुनाव लड़ी और मैं जीती। पर मेरा ये सबसे बड़ा परिवार से भी और सब मेरे लोगों से यही कहना था कि चुनाव में जीतती हूँ तो मैं खुद प्रधानी करूंगी, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। हाँ, आजकल ज़्यादा होता है कि प्रधान प्रतिनिधि चलने लगे। जी 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 जी। प्रधान प्रतिनिधि में विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब आप किसी काम को करें तो फोकस्ड उसी काम को करें। आप एक नाव पे मतलब 2 नाव पे सवार होके नहीं कभी चल सकती कि मैं नौकरी भी करती और प्रधानी भी करती, तो मैं ना तो नौकरी प्रॉपर कर सकती थी ना प्रधानी। तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी और प्रधानी। अच्छा, कहा जाता है कि प्रधानी का चुनाव तो प्रधानमंत्री के चुनाव से भी खतरनाक है। तो प्रधानमंत्री और प्रधान के चुनाव में कितनी समस्याएं आपको देखी? बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत जटिल है। और आपको उस वर्ग से अपनी बात उस वर्ग के सामने रखना है जो हमारे समाज में या हमारे देश की प्रगति में सबसे मैं निम्न वर्ग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अशिक्षित वर्ग बोलूँगी। अशिक्षित है वो वर्ग जिसके सामने आपको अपनी बात रखनी है, अपने आप को प्रूव करना है कि हम आपके लिए सही हैं। अगर आप हमको अपना मतदान करते हैं मेरे लिए, तो मैं आपके लिए क्या क्या कर पाऊंगी, ये उनको प्रूव करना बड़ा कठिन है और जटिल भी है। पार्टीवादी चलता है गांव में, पार्टीवाद चलता है। हाँ। जातिवाद भी बहुत ज़्यादा हावी होता है प्रधानी चुनाव में। इन सब चीज़ों फैक्टर में क्या दिक्कत हुई? देखिए, चलता तो ये सब है, पर ये मुझे लगता है सामयिक होनी चाहिए कि एक बार जब चुनाव हो जाता है तो ना तो कुछ समय के लिए भाई अब चुनाव आ रहे हैं तो अब फिर प्रक्रिया तेज होगी लोगों की, विपक्ष की, पक्ष की, हर तरह से। लेकिन जब चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है मैं हर विपक्ष के लोगों से या प्रधानों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एक बार जब चुनाव हो जाता है और फैसला आता है हार या जीत का, तो वो 4 साल, बीच के 4 साल हम जो चुन के जनता ने भेजा है उसको सुकून से उसका सहयोग करते हुए काम करें। और फिर जो आखिरी के 6 महीने हैं आप फिर अपनी तैयारी करिए। अगर उसको दोबारा लड़ना है तो वो अपनी तैयारी करे और विपक्ष को लड़ना है तो वो अपनी किस स्थिति में आपके लिए आपका गांव मिला था प्रधानी, जब आप प्रधान चुनाव जीतने के बाद आप काम चालू करें? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जब मैं गांव में नहीं बोली, मैं जब गांव में अंदर जाती थी, क्योंकि आधे गांव में लगभग 60% गांव में हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, तो जब किसी जगह लाइट ना हो और आप शाम के समय पहुंचती तो भयावह जैसी स्थिति लगती थी। एक नेगेटिविटी का जो एहसास होता था वो बहुत ज़्यादा होता था।
तो मैं सोचती थी मैं ऐसा क्या करूं। और फिर जब बच्चियां छोटी छोटी आती थी और वो अपना लोटा लेके बाहर शौच के लिए जाती थी, महिलाएं जाती थी, असमय जाना पड़ता था। और एक बारिश भी मैंने बिना रोड के वहाँ निकाली है, एक गर्मी बिना लाइट के भी निकाली है, क्योंकि मैंने वहाँ रहना ही निश्चित किया था कि मैं गांव में ही रहूँगी। तो ये समस्याएं बहुत सारी थी। मेरा पहला मकसद था कि मैं लाइट लेके आऊँ, और माननीय जिलाधिकारी महोदय रूपेश जी के द्वारा उनसे कहने से धनतेरस के दिन मेरे यहाँ लाइट जली। तो ये मेरे लिए पहले मेरा मकसद था कि मैं पहले विद्युतीकरण कराऊं, फिर धीरे धीरे रोड जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैंने मुहैया कराई लोगों के लिए। लगभग 410 शौचालय बनी, जो अभी मेरा गांव ODF है, खुला शौचालय मुक्त है, जिसके लिए मैं पुरस्कृत भी हुई थी कल्याणपुरा गौशाला में। जब माननीय मंत्री जी उमा भारती जी आई थी तो उन्होंने मुझे प्रथम पुरस्कार भी दिया था। और लगभग 102 आवास मैंने बनाए हैं, और ये हमारे जिलाधिकारी महोदय थे जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्राट थे, काम में विश्वास रखने वाले श्री मानवेंद्र सिंह जी की वजह से मैं उनसे वो लिस्ट सैचुरेट करा पाई, और उन्होंने मेरे गांव को चुना और 102 आवास मैंने फिर वहाँ बनाए। तो अब स्थिति ऐसी है 4 साढ़े 4 साल के बाद कि कम से कम मैं समय समय पर आने वाली योजनाओं से और मूलभूत सुविधाओं से उस गांव को पाट पाई हूँ कि अब इस लेवल पर ला पाई हूँ। जनपद के बाकी पंचायतों के लेवल पे आया था, मैंने ज़ीरो से शुरू किया, और आज आप देखेंगे तो उस लेवल पर हैं जो पिछले कई सालों से जो विकास का काम कर रहे हैं प्रधान, उस लेवल पर मैं 5 साल में ले आई। सरकार और सरकारी स्कीम किस प्रकार से लाभ मिला? सरकार और सरकारी स्कीम, क्योंकि आपने सपा शासन में भी प्रधानी की होगी, सपा सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री जी का भी कार्यकाल, उनकी भी स्कीम आपके गाँव में पहुँची होगी। कैसा सपोर्ट मिला अधिकारियों से लेके, और कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी? देखिए, सरकार और जनता की जो परेशानियां होती हैं उससे सरकार अपनी योजनाएं तैयार करती है। ये जो नियम जो चलता है कि अगर जनता को स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड उनको मुहैया कराया। महिलाओं को चूल्हे पे खाना बनाने की परेशानियां थी तो उन्होंने उज्ज्वला योजना लेके आए। तो सरकार की जो योजनाएं हैं और जनता की जो परेशानियां हैं उस बीच की व्यवस्था की मैं कड़ी हूँ कि सरकार योजनाएं देती है, जनता उस व्यवस्था की कड़ी हूँ, तो उसमें मुझे सचेत रहने की हमेशा से आवश्यकता है। इसलिए मैं सचेत रहने की आवश्यकता आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी सरकार योजनाएं लाए मैं उसको पात्र व्यक्तियों तक हर हाल में पहुँचाऊँ, इसके लिए मुझे सचेत रहना पड़ेगा। और मुझे वैसे बहुत सारी योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे शौचालय की योजना बहुत अच्छी लगी, इसलिए अच्छी लगी जब मेरे पास 10 साल 15 साल की बच्चियां आती हैं और वो गांव की भाषा में वो मुझे जी साहब बुलाती हैं और वो बोलती हैं कि जी साहब आपने हमारा जीवन सुधार दिया कि हम बरसात में अब बाहर नहीं जा रहे शौच के लिए। चूँकि वो शौच बाहर जाना रोकना भी मेरे लिए कठिन था। आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी कि मैं सुबह 5 बजे उठ के एक वॉक करती थी गांव में, तो वो लोटा लेके भागते थे कि भाई प्रधान जी आ रही है, भागो, वो गुस्सा हो जाएंगी। या शाम को 4-5 बजे वो फिर भागते थे कि वो मतलब घूम रही हैं गांव में। तो धीरे धीरे करके हमने उनका कोशिश करी कि वो, क्योंकि ये सालों की आदत थी बाहर शौच जाने, सुधार करने की। हाँ, मैंने धीरे धीरे उनको ये समझाने की कोशिश करी हर तरह से। कुछ बच्चियों से नाटक भी करवाए बाहर शौचालय जाने से क्या मतलब गंदी बात है या गंदी आदतें हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो मुझे एक तो शौचालय बनवाना सबसे बेस्ट स्कीम लगती है। फिर उज्ज्वला योजना बहुत ज़्यादा अच्छी स्कीम है सरकार की, चूँकि सभी हैं, अलग अलग विभाग की हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन उनकी सभी स्कीमें सरकार की बहुत अच्छी, शौचालय और उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, कन्या 4 स्कीम बहुत अच्छी, सुमंगला कन्या योजना है जिससे बच्चियां अब लाभान्वित हो रही हैं, टीकाकरण समय समय पर हुआ, शिक्षा व्यवस्था जो आपकी कायाकल्प जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें स्कूलों की आप स्थिति जनरली देखेंगे बहुत ख़राब स्थिति रही है। छत टपक रही है, फर्श उखड़ा हुआ है, तो उसमें उस कायाकल्प प्रोग्राम में टाइलिंग कराना, छत का निर्माण प्रॉपर कराना, प्रॉपर पुताई या वॉल पेंटिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, ये भी मैंने थोड़ा सा स्कूल में कराया। कुर्सी मेज की व्यवस्था करना उनके बैठने। कभी कोई ऐसी समस्या आई हो जहाँ पर नर्वस होती हुई नजर आई हो, परेशानी आई हो? क्योंकि राजनीति, पहली बार आप राजनीति में आ रही थी, आई हैं, और प्रधानी चुनाव, कई प्रकार के गाँव की आपसी लड़ाई सब देखने को मिलती होगी, नर्वस कहाँ हुई?
देखिए, इंसान हूँ तो दुख ज़रूर होता है। नर्वस तो मैं लड़ जाती हूँ, मैं लड़ाकू हूँ। मेरे घर में मेरे चाचा जी मुझे रानी लक्ष्मीबाई बोल देते हैं कभी कभी। लड़ाकू इसलिए मैं जुझारू हूँ। जब मैं आपको एक किस्सा छोटा सा सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं विद्युतीकरण के लिए ऑफिसर के पास गई जो विद्युत विभाग से संबंधित थे, तो उन्होंने बहुत सारी फाइलें टटोली और फिर मुझे फाइनली ये जवाब दिया कि आपके गांव में मोदी जी ही लाइट ला पाएंगे, भाई हम तो नहीं ला सकते। तो मैं थोड़ी सी नाराज़गी भी आई, गुस्सा भी आई, पर मैंने उनकी सीढ़ी उतरते उतरते ये तय कर लिया था कि मैं दिवाली के पहले अपने गांव में लाइट लेके आऊँगी। और मैं धनतेरस के दिन जलाई, जो मैंने आपको बताया अभी। तो नर्वस तो कम होती हूँ, लेकिन दुख होता है कभी कभी कि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने किसी पे कोई एहसान किया कि मैं नौकरी छोड़ के आई, मैं गांव में रही। ये मेरे खुद के डिसीजन रहे। लेकिन ईश्वर इतनी सद्बुद्धि दे लोगों को कि जो सही है आप वो चुनिए, जो सही इंसान है। अगर आप सही काम कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपको ठीक ना मिले तो निश्चित है आपको भी दुख होगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत दुख होता है कि ये तो होना ही है, योजनाएं आनी ये तो आनी ही थी, ये तो काम होना ही था। इस तरह का जब वाक्य सुनने मिलता है तो थोड़ा दुख होता है, बाकी बड़ी बात शिक्षा, क्योंकि आप पढ़ी लिखी भी हैं, शिक्षा और शिक्षित अधिकारी, पढ़े लिखे अधिकारियों के दाव पे अच्छे समझने में क्या है, चूंकि वो हर चीज आप जाते होंगे, कागज में कुछ कमी, कुछ एक्सक्यूज दे देते होंगे, तो शिक्षा का वहाँ पर कैसे, आपने किस तरीके से जवाब दिया? मैं आपको बताऊं, शिक्षित होने से मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं। बहुत फ़ायदे इसलिए भी मिले हैं कि तो एक तो ऑफिसर वर्ग का जो देखने का नज़रिया है, प्रधानों को स्पेशली मैं बोलूँगी आपको, प्रधान का मतलब उनके लिए लगता है कि मतलब प्रधान है, बस मतलब प्रधान है, मतलब वो जो एक लेवल जो बड़ा है उनका, प्रधानों को देखने का जो नज़रिया बड़ा है, वो शिक्षा के कारण। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से बड़ा है, क्योंकि वो एक उनको जैसे एक देश को विकास, इस पूरे देश को संभालना है, हमको एक अपनी पंचायत को संभाल, चूँकि ये उनका बड़प्पन ये कहना कि प्रधानमंत्री से बड़ा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पावर्स बराबर हैं। वो एक देश को चला रहे हैं, हमारे पूरे गांव को चला रहे हैं, तो निश्चित ही है, तो बराबरी का है। अच्छा, जो मेंबर होते हैं, प्रधानी में मेंबर होते हैं जो, उनका कैसा सहयोग रहा? सहयोग ऐसा रहता है, राजनीति में सबको फिर लाभ की भी आदत होती है कि कुछ लाभांश हो। देखिए, मैं उनको इस तरह से समझाती हूँ हमेशा अपने गांव के, चाहे वो सदस्य हों या कोई भी हो, कि आपका जो एरिया है, आपका जो वार्ड है, उसमें पानी नल ख़राब है या आपका कोई काम है, या आप उस उतने एरिया, उतना ग्रुप का जो आपका वार्ड है, उसमें कोई पेंशन या कुछ, वो अपनी बात हमारे सामने रखी, वो काम कराते हैं। तो उस हिसाब से मान लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है कि वो किसी काम के लिए बाहर जा रहा है, तो निश्चित ही वो अपने जेब से पैसा नहीं खर्च करेगा, क्योंकि तो उसको उसकी धनराशि दे दी जाए और वो अपने वार्ड का काम कराए। आगे का डगर, आगे की सफर और डगर क्या है? फिर से प्रधानी चुनाव आ गए, जिला पंचायत के चुनाव। ये मैं बिल्कुल इसमें आपको, ये मैं बिल्कुल सही और आपको सही चीज़ बता रही हूँ कि ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि ये चुनावी सोची समझी बात नहीं थी मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे लिए क्या, मेरे पूरे परिवार के लिए। श्री राजा बुंदेला के अलावा मेरे इतने सालों में कोई दूसरा हम बच्चों में से इस क्षेत्र में आया भी नहीं। हम सब अपनी अपनी जगह सेटल्ड हैं। हमारी सभी बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी मेरे परिवार ने कराई है। ये एक सडन टर्न है, एक मतलब एक ऐसा यू टर्न है जीवन का जो मेरे उसमें आया है। अब मैं जब इस पहले विश्वास करती थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं और नौकरी करूँगी, मैं हो सकता कभी विदेश जाके भी नौकरी करूँ, लेकिन जब से मैं प्रधानी इसमें आई हूँ, इस क्षेत्र में, तो अब मैं कभी ये डिसाइड नहीं कर पाऊँगी कि मुझे आगे क्या सोचना है। जो ईश्वर रास्ता बनाएगा, जो आगे मुझे मेरी डेस्टिनेशन होगी, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा, मैं आगे बढ़ती जाऊँगी। और मेरा फोकस एक है, मेरे चाचा जी भी हमेशा कहते हैं कि बस अपने काम पे ध्यान दो, दोनों तरफ बिल्कुल बिना सुने, तो मैं वही करती भी आ रही हूँ। देखिए, युवा प्रधान रुचिका राजा से आपकी मुलाकात हमने कराई है, बात की है, बड़ा अच्छा लगा। पॉजिटिव हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं और गांव के लिए बहुत कुछ किया है। एक चौपाल इनके गांव से हम आपके लिए जरूर लगाएंगे, वहाँ के लोग क्या कहते हैं आपको जरूर सुनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।